नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की अद्भुत कथा। हर साल लाखों भक्त पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। विशाल रथों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान मंदिर छोड़कर बाहर क्यों आते हैं? इसके पीछे छिपी है प्रेम, भक्ति और भगवान की करुणा से भरी एक दिव्य कथा। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखता है, उसके जीवन की दुख दूर होने लगते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये पावन कथा। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन माता रोहिणी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा सुना रही थीं। वे बता रही थीं कि कैसे कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रास करते थे, कैसे वे माखन चुराते थे और कैसे उनकी मधुर बांसुरी पूरी वृंदावन को मोहित कर देती थी। माता रोहिणी की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। उसी समय भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा भी वहां पहुंच गए। वे चुपचाप बैठकर वृंदावन की लीलाएं सुनने लगी। जैसे जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन की यादों को सुनते गए, उनका हृदय प्रेम से भरता गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रेम भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे। भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की भी वही स्थिति हो गई। तीनों भाई बहन प्रेम और भक्ति में पूरी तरह डूब चुके थे। उनका रूप इतना अद्भुत और दिव्य हो गया कि उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता। ये वही दिव्य रूप था जो आगे चलकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने भगवान का वो अद्भुत रूप देखा, वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहले कभी भगवान का ऐसा रूप नहीं देखा था। नारद मुनि समझ गए कि ये कोई साधारण लीला नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपका ये दिव्य रूप इतना सुंदर है कि कलयुग के भक्त भी इसके दर्शन करना चाहेंगे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में प्रेम और करुणा थी। भगवान कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, कलयुग में मैं इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। मैं अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पृथ्वी पर विराजमान रहूंगा। ये सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। कहा जाता है कि उसी क्षण से भगवान जगन्नाथ के दिव्य रूप की स्थापना का मार्ग तैयार हो गया और यही रूप आगे चलकर पुरी धाम में स्थापित हुआ। प्राचीन समय में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें भगवान जगन्नाथ के दिव्य रूप के बारे में पता चला। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान का भव्य मंदिर बनवाएंगे। राजा ने कठोर तपस्या की। भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पुरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनाया गया। आज भी ये मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है। बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है। इन विशाल रथों को लाखों भक्त रस्सियों से खींचते हैं। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपनी मौसी के घर जाते हैं। ये स्थान गुंडिचा मंदिर कहलाता है। भगवान कुछ दिनों तक वहीं विश्राम करते हैं। इस दौरान भक्तों को भगवान के बहुत निकट से दर्शन करने का अवसर मिलता है। लाखों लोग दूर दूर से केवल इस दिव्य यात्रा को देखने आते हैं। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से रथ यात्रा के दर्शन करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रथ यात्रा के दौरान एक अद्भुत परंपरा निभाई जाती है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के सामने सफाई करते हैं। इस परंपरा को छेरा पहरा कहा जाता है। ये संदेश देती है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
भगवान के चरणों में सभी को झुकना पड़ता है। यही सच्ची भक्ति है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं है, ये भगवान और भक्त के प्रेम का प्रतीक है। भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं ताकि हर कोई उनके दर्शन कर सके। ये यात्रा हमें प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश देती है। तो भक्तों, यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो एक बार जय जगन्नाथ अवश्य बोलिए। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। जय जगन्नाथ।